टांग में फितनल खवारिज के दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला। बारूद से भरी गाड़ी पुलिस चेक पोस्ट से टकरा दी। हमले में 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और महकमा जंगलात का एक सरकारी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक जवानों ने गैर मामूली जुर्रत और पेशा वराना महारत से फरार होने वाले 12 खवारिज को हलाक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत ही दहशत गर्दों को पैसा और वसाइल दे रहा है। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दहशत गर्दों को लगाम डाले, लेकिन तालिबान रजीम दहशत गर्दों को रोकने में नाकाम रहा। कश्मीर को कश्मीर न समझना, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का मीरपुर आज़ाद कश्मीर जलसे में बिलावल को जवाब। कहा, बिलावल बरखुदार, बात का बुरा न मानना, नोक झोंक होनी चाहिए मगर लड़ाई और मार कुटाई नहीं होनी चाहिए। जलसे से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मुखालिफिन के बयानात से पता चल रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर को जीत लिया है। मुखालिफिन की कांपे टांग रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में स्काई 47 डेटा सेंटर कराकोरम 1 का इफ्तिताह कर दिया। डेटा सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा होस्टिंग और डिजिटल खिदमात के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि स्काई 47 मनसूबा मुल्क को नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। मुश्किलात और चैलेंजेस का उम्मीद और हौसले से मुकाबला करें तो मार्का हक जैसे तारीखी कारनामे जन्म लेते हैं। फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। स्काई 47 जैसे मंसूबे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जमानत हैं। मुत्तहिद होकर काम करें तो कोई हदफ नाकाबिल हुसूल नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मस्तूम के इलाके खरकुचा में फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए। भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद। सहूलतकारी में मुलविस मुतादिद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया। कार्रवाई में फितनल हिंदुस्तान के मुतादिद दहशत गर्दों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इलाके में सर्च और क्लियरेंस कार्रवाइयां जारी हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुक्की का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 4 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। ईरान ने इराकी वज़ीर आज़म के जरिए पेश अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आरज़ी जंगबंदी को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा। अखबार के मुताबिक ईरानी हुकाम ने कहा कि ईरानी हुकूमत आरज़ी मुआहदे में दिलचस्पी नहीं रखती। पेशकश में अबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल का मसला भी हल नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि इराकी वज़ीर आज़म ने दौरे वाशिंगटन के हवाले से अपने ख़यालात और तासुरात से आगाह किया था, लेकिन ईरान और अमरीका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं। मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं, मसला अमरीका के रवैये का है जो गैर मंतकी, लालच और दबाव डालने पर मबनी है। इराकी वज़ीर आज़म हालिया दौरे वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुँचे और ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की जानिब से जंगबंदी की पेशकश की मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं आई हैं। अमरीकी फ़ौज के तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर हमले। पासदारान की बहरी तनसीबात, कमांड सेंटर्स, ड्रोन गोदाम और मवासलाती नेटवर्क को निशाना बनाने का दावा। सूबा खुज़िस्तान के शहर रहवास में अमरीकी मिसाइल हमले में 4 अफराद शहीद, 5 जख्मी हो गए। ईरानी फ़ौज का जवाबी कार्रवाइयों में बहरीन, उर्दन और कुवैत में ईंधन के ज़खायर, फ़ौजी रिहाइश गाहों और अमरीकी तैयारों के हैंगर को निशाना बनाने का दावा। इराक के अरबेल हवाई अड्डे पर भी ईरानी ड्रोन हमला। पासदारान इनकलाब की अमरीका को अड्डे देने पर बरतानिया को वार्निंग। कहा, ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हर फौजी अड्डा ईरान का हदफ होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले पर ईरान के ज़ब्त असासों से नुकसान की अदायगी करने का कहा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने असासों को अदायगी के लिए ज़ब्त करने को ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ नज़ीर करार दिया। यमनी हुसियों की नाकाबंदी के बावजूद चीन के 2 ऑयल टैंकर सऊदी तेल लेकर आबनाए बाबुल मंदब से गुजर गए। शिपिंग डेटा कंपनी के मुताबिक 23 जुलाई को 32 बहरी जहाज बाबुल मंदब से गुजरे। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी की सतह 7 मई के बाद कम तरीन सतह पर आ गई।
23 जुलाई को सिर्फ एक बहरी जहाज गुजरा। अमेरिका ईरान कशीदगी के बायस ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 से तजावुज कर गई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की किर्गिस्तान में मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने हालिया इलाकाई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल और कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, बातचीत को इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत आगे बढ़ाया जाए। इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक SCO वज़राए ख़ारिजा काउंसिल के इजलास के दौरान हुई मुलाकात में इसहाक डार ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहने पर चीनी वज़ीर ख़ारिजा का शुक्रिया अदा किया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों में बारिशों के बाद नदी नाले बिखर गए। लोग महफूज मकामात पर नकल मकानी करने पर मजबूर। मानसहरा में सैफुल मलूक झील रोड के अतराफ पहाड़ी मकामात पर शदीद बारिश और सैलाबी रेलें। नारान को झील सैफुल मलूक से मिलाने वाली सड़क बदस्तूर बंद। सैलाबी रेलों से जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में 3 कॉजवे बह गए। बारिशों की लैंडस्लाइडिंग से शाह बल्तिस्तान तीसरे रोज भी बंद। जिला में अहम शाहराह बंद होने से बल्तिस्तान का ज़मीनी राबता मुनक़ता। शहरियों को खाने पीने की अशिया पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का सामना। सरगोधा में भी बारिशों से दरियाओं में तुग़यानी, नाले ओवरफ्लो हो गए। पानी खेतों और आबादियों में दाखिल हो गया। मुतासरा इलाकों में फसलों को नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीर करेगा। कश्मीर का फैसला न इस्लामाबाद कर सकता है, न पंजाब, न सिंध। कश्मीरी बराबरी के हुकूक के लिए इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब केसेस अपने दायरे इख्तियार से बाहर करार दे दिए। कहा, नैब तरमीमी कानून के तहत नैब केसेस की मरकजी अपीलें और जमानत की दरख्वास्त से सुनना विफाकी आईनी अदालत का दायरा इख्तियार है। तमाम नैब केसेस विफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफर तस्वुर किए जाएं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला 16 जुलाई को महफूज किया था। बानी PTI ने हाई कोर्ट के जमानत केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अदालती फैसले के बाद बानी PTI के जमानत का केस अब विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आमिर रजा को उनकी तरक्की और नई तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। अहम जिम्मेदारी की अंजामदही के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारत में तालिब इल्मों का एहतजाज जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर तालीम की बरतरफी तक धरना खत्म करने से इनकार। नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया कि वज़ीर तालीम का इस्तीफा ना आया तो एहतजाज बढ़ता जाएगा। तालिब इल्मों के खिलाफ मुकदमात वापस लेने की शर्त मानने पर समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी। भारतीय चीफ जस्टिस ने तलबा पर पुलिस तशद्दुद की वीडियोस देखने से इनकार पर सफाइयां पेश करना शुरू कर दी। कहा, उनके सामने आईनी पिटीशन दायर नहीं हुई, सिर्फ एक वकील का खत आया था जिसे वो आईनी पिटीशन तस्वुर नहीं कर सकते। सूर्या खान के इनकार के अगले दिन तलबा की मुबैना गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात से मुतालिक भारतीय हुकूमत की फौरी समाअत की दरख्वास्त फौरी कबूल कर ली गई। भारतीय नौजवानों ने मोदी सरकार और भारतीय हुकूमत के हामी मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बीच चौराहे पर फोड़ दिया। भारतीय हुकूमत को निकम्मा और बेकार करार दे दिया। मकामी एहतजाजी तहरीक को पाकिस्तान से जोड़ने और पाकिस्तानी फंडिंग के इल्जामात पर अपनी हुकूमत और मीडिया को तंजिया रद्द अमल से करारा जवाब दे दिया। भारत में तलबा को गिरफ्तार करके ले जाने वाली पुलिस वैन को रोकने वाली लड़की रिया अय्यर का कहना है कि पुलिस समझती थी कि उनके पास ताकत है तो वो तलबा को खामोश कर देंगे। इसी बात ने उसे गुस्सा दिला दिया। उसने जो किया सोच समझकर और प्लानिंग के साथ नहीं किया। वो समझती है कि उसकी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। रिया अय्यर ने जब पुलिस वैन को रोका तो वो अकेली थी, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर लोग जमा हो गए और पुलिस वैन को नहीं जाने दिया।
भारत में जारी कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान जंतर मंतर पर एक तालिबान ने जज्बाती खिताब करते हुए कहा कि समाजी कारकुन और माहिर तालीम फातिमा शेख और भगत सिंह की जदोजहद से हौसला हासिल करती हैं, जिन्होंने आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियां दी। भारतीय कमेडियन श्याम रंगीला भी एहतजाज में पहुंचे और मोदी की नकल उतारी, मुजाहिरीन से खूब दाद समेटी।